नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के भी एग्जाम में। ये जो टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से के पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा डेसिमल नंबर क्या होता है, जहाँ पे पॉइंट लग जाता है ना, वहाँ के उस नंबर को क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। यहाँ डेसिमल नंबर मैं लिखता हूँ, डेसिमल नंबर हिंदी में बोलेंगे दशमलव, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव। डेसिमल नंबर को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। अब डेसिमल नंबर के क्या होते हैं, दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। पहला टाइप देखिएगा, पहला टाइप होता है ट्रामिनेटिंग, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, ट्रामिनेटिंग। और दूसरा टाइप क्या होता है, नॉन ट्रामिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है। हिंदी और इंग्लिश में इसे बोलते हैं आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग मतलब जो फिक्स हो जाते हैं, जो पॉइंट के बाद एकदम रुक जाते हैं, जैसे 6 से 62 पॉइंट में 5, ये पॉइंट के बाद अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 73 पॉइंट में 64, ये भी पॉइंट के बाद अब आगे नहीं जाएगा। मतलब जो पॉइंट के बाद फिक्स हो जाएंगे, किसी भी स्थान पे जाके रुक जाते हैं, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो जाएंगे, जो आपके चलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 34 पॉइंट में 6 से 7 4 3 2 1 8 ऐसे करके ये चलते जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एक नंबर ये भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 60 पॉइंट में 3 3 3 3 ऐसे करके चलते जा रहा है, तो इसको लिख देंगे 60 पॉइंट में 3 पे बार। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 54 पॉइंट में यहाँ लिख दिया 6 7 3 और केवल 7 3 पे बार है, 6 पे नहीं है, तो इसके बाद रिपीट हो रहा है। मतलब जो रिपीट होते जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जो रुक जाएंगे उसको क्या हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे कुछ आप लोग को बता देता हूँ। आपको मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 33/80 लिख दिया। अब ये हम लोग को पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को देखेंगे। जो हर होगा ना, इसको हिंदी में बोलेंगे अंश बटा हर, तो हर को देखा जाता है। तो हर कितना, 80। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5। तो नीचे किसका मल्टीपल आ गया, 2 और 5 का गुणक आ गया, मतलब मल्टीपल आ गया। तो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5, या फिर 2 और 5। नीचे अगर हर में 2 और 5 का मल्टीपल होगा, वैसे संख्या क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 5 ही का मल्टीपल है, 2 और 5 के अलावा किसी और का मल्टीपल होगा तो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिखता यहाँ पे 33/240 लिखता, तो नीचे क्या हो जाता, 16 गुना में 5 गुना में 3, तो ये 3 आ गया। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग का, मतलब ये पॉइंट के बाद चलता जाएगा और ये पॉइंट के बाद फिक्स हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेटिंग का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे या तो 2 और 5 का मल्टीपल खोजना है, केवल नहीं तो केवल 2 और 5 का। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 7/16, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। या फिर मैं लिखता 7/125, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मैंने किसके एग्जाम्पल बताए, टर्मिनेटिंग के। जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए नंबर तो वो आपका गलत हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए ये दोनों मैंने आपको निकालना सिखा दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं।
आगे यहाँ दिया हुआ है कि पॉइंट में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। पॉइंट में किसी नंबर को, मान लीजिए 214 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा 1 2, अंतिम से 2 अंक काउंट कीजिए 1 2, और वहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। जितने जीरो अंतिम से काउंट कीजिए, 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, अंतिम से 1 2 पॉइंट। मान लीजिए यहाँ 1000 होता है तो हम काउंट करते 1 2 3, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो काउंट करते, और 1 के लिए क्या करते, पॉइंट लगा देते। समझ में आया? पॉइंट जब हटाइएगा तो पॉइंट हटाने का मतलब 1, और पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं उसके लिए 1000। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को कि पॉइंट कैसे लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट कैसे लगाएंगे ये मैंने आप लोग को बता दिया, जिनको नहीं आता होगा उनके लिए उपयोगी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आगे आपसे पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन 2.536 अपॉन में 24.5, तो ये आपसे पूछा गया। तो अब पूछा गया यहाँ पे कि हर में शून्य कितने शून्य होंगे, मतलब इनको सॉल्व कीजिएगा तो हर में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ देखिएगा 1 1 2 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पे 1 और 1 ही अंक है, तो हर में कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ सॉल्व करना था आपको। हम आगे देखते हैं, और भी कुछ होता है। पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए सिंपल सा कैलकुलेशन है कि पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2.357 प्लस 0.2 प्लस 0.004 प्लस 33.6। ठीक है, लिखिए, कोई भी संख्या को लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिख लिया हमने पहला संख्या, उसके बाद ये संख्या, तो पॉइंट के पहले एक नंबर और 2, और उसके बाद जीरो हम कितना भी बैठा सकते हैं। ठीक है ना, 2 है ना, तो 2 पे कितना भी जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि जीरो पॉइंट के बाद आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। उसके बाद यहाँ पे जीरो, पॉइंट के पहले 0 4 और 1 जीरो, फिर यहाँ 33, तो पॉइंट के पहले 2 अंक ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद पॉइंट के बाद 1 अंक 1 जीरो। ठीक है ना, अब इसको जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ते हैं 7 हो जाएगा, 7 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ 5 6 11 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, तो 36.197 हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉइंट वाले जोड़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पॉइंट का गुना मैं सिखा देता हूँ कि पॉइंट का गुना कैसे करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देंगे, फिर क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, सभी कुछ हम क्वेश्चन में समझेंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो उसे भी आपको देखना है। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 0.4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1 लिखा हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही कर दीजिए, तो 20 तो 86 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लगाना है, तो एक पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 1 अंक, टोटल 4 अंक हो जाएंगे पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4, केवल पॉइंट यहाँ लगा दिया, आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब दोनों में देखेंगे कि दोनों में पॉइंट के बाद ऊपर में 3 अंक, नीचे में 1 अंक, दोनों मिला देंगे 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, गुना के कंडीशन में ये चीज होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, भागा मैं बता दूंगा, भागा आगे जाके मैं बता दूंगा, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि शांत दशमलव बोला जाता है। शांत दशमलव मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग, जो मैंने बताया था। अशांत दशमलव मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, बार का मतलब क्या होता है, डेसिमल में बार का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, आपको याद रखना है कि इस बार का मतलब क्या होता है, 9 होता है, और जहाँ पे बार नहीं लगा होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब देखेंगे इस पर, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बार का मतलब क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा 0 पॉइंट में 43 बार, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 43 बाई 2 अंक है ना जिस पे बार लगे हैं, तो उनके लिए 9 9 लिख दीजिए। अगर ये कटेंगे तो इसको काट कर लिख दीजिए। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ है 4 पॉइंट में 3 बार, तो हम लोग को क्या करना होगा,
4 प्लस में 0.3 बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस में 3/9 लिखेंगे, और इसको अगर मिला के लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे 4 फ्रैक्शन 3/9। अब कटेगा भी, ये काटा नहीं हमने, काट सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो जाएगा आंसर 4/1/3। 3/9 भी सही था, 1/3 भी सही था। इसको चाहे तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 4 पॉइंट में 1 2 3 और केवल 2 3 पे बार है, बाकी किसी पे बार नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग को समझना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको भूल जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, और जिस पे बार नहीं है ना उसको घटा लेंगे। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 25, ये लिखा हुआ है। ठीक है, केवल एक अंकों पे बार है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका सीखेंगे, 2 को तो अलग कर लेंगे बाद में। इसको लिख सकते थे 2 प्लस में, ठीक है, जैसे ये वाला लिखे थे। बट हम लोग को सीखना है इस चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा होगा कंडीशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाइएगा, 526 लिख दीजिए। कितने पे बार नहीं है, तो 52 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। अब मैंने बताया कि बार के लिए 9, तो एक बार 9, और 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 बार 0 ले देंगे हम लोग। इसको घटा के लिख दीजिए, कैंसिल आउट करके लिख दीजिए। तो यहाँ घटाएंगे तो 474 हो जाएगा, 474/900 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा 2 से ऊपर नीचे और छोटा करके इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसको लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा था, 4.123। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 4 प्लस में 0 पॉइंट में 1 2 3 और केवल 2 3 पे बार है, तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, 123 लिखेंगे, 123 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि 1 पे बार नहीं है, बटे में 9 9 और 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 122/900। ठीक है, और इसके आगे केवल 4 को लगा देंगे, तो 4/122/900। आप चाहे तो कैंसिल आउट करके छोटा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस करना होगा तो एलसीएम लेके घटा दीजिएगा। मेन मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया कि कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अभी इन पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, अभी मैं केवल आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा, एक मैं जोड़ना सिखा देता हूँ कि अगर बार ये सब लगा होगा तो जोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए कि 3 पॉइंट में 76 पे बार, प्लस में 1 पॉइंट में 4576 पे बार, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, पॉइंट के बाद कितने अंक है यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। पॉइंट के बाद जिस पे बार है वो देखेंगे, यहाँ पे बार नहीं है, सॉरी, यहाँ तक ही बार है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3, तो यहाँ 2, यहाँ 3। सबसे पहले क्या कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। जिस पे बार है बस उतना ही को हम देखेंगे, तो 2 अंक 3 अंक मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 6 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में 6 अंक ही होगा, मतलब यहाँ जितना एलसीएम आएगा उतना बीच में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 ही अंक लिखेंगे, 3.7 लिखेंगे और यहाँ पे 1.4 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 3.7 और 1.4, और 3.7 लिख लिया हमने। अब यहाँ 6 7 और 6 7, 6 अंक हो गए। उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा 6 7। ठीक है ना, ये 6 अंक हो गया, एलसीएम जितना आया उतना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 5 आ गया ना, तो 576, यहाँ पे 2 ही अंक लिखना है, यहाँ पे भी 2 अंक, 576 और यहाँ पे 5 7, ऐसे। अब इनको जोड़ना है, तो जैसे जोड़ते हैं आप वैसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 14 का 4 हासिल 1, 11 1 12 हासिल 1, 14 का 4 हासिल 1, 14 का 4 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 11 1 12 हासिल 1, 11 1 12 हासिल 1, और यहाँ पे 4 1 5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं,
अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट एक ही जगह लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हम लोग। अब हम लोग का आंसर लिखना है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 2 5 होता है ना, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आंसर को लिखिएगा तो 5.2 इस अंक पे बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अंक पे बार नहीं है, और ये जो अंक बच गया ना उस पे बार हो जाएगा। मतलब 25 33 44, 25 33 44 जो बीच आ गया ना इस पे पूरा पे बार जाएगा। मतलब बार वाला अंक को बीच में हमने रखा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, 25 33 44 पे बार आएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हालांकि नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर गलती से पूछा गया तो आप कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 46 पॉइंट में 246 पे बार, प्लस में 0 पॉइंट में 47 पे बार, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट में 47 पे बार, प्लस में 47 पॉइंट में 8 पे बार। बार के बाद 2 अंक, बार के बाद 2 अंक, बार के बाद 1 अंक। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग को बीच में कितना अंक रखना है, 2 अंक रखना है। तो छोटा सा लाइन खींचते हैं, बीच में 2 अंक रख देंगे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सब जगह 1 अंक, 46.2, ठीक है। 0.4 1 अंक लेना ही है हम लोग को। उसके बाद 47.8 1 अंक लेना ही है हम लोग को, ठीक है। ये काम तो करना ही है। अब यहाँ 2 अंक लिखेंगे तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। यहाँ 7 लिख चुके हैं तो 4 7 फिर 4, मतलब ये रिपीट होगा ना 47 47, तो 7 हो गया 47, अब 4 2 ही अंक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 8 8 तो रिपीट हो रहा है, तो 8 ही 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 46 है तो यहाँ भी 46 होगा, क्योंकि 46 के बाद 46 ही आएगा। और यहाँ पे 4 7 4 47 4 2 ही अंक यहाँ लिखना है, और यहाँ पे 8 8। सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 94.6 हो जाएगा। और यहाँ जो भी आएगा उस पर बार रहेगा, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 06, इसको नहीं लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर इतना ही है, केवल इतने पे बार है। 10 पे केवल क्या होगा, बार होगा। तो अभी मैंने बता दिया था, ये बार वाला अंक है, ये पहले वाला अंक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 94.6 से 10 पे बार, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आवर्ती दशमलव का योग, जो अशांत दशमलव भी कहा जाता है इनको। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का, ठीक है। कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं, आप लोग को कोशिश करना है बनाने का। हमें क्या करना है, भागा करना है। हमें क्या करना है, भागा करना है। तो इससे तो हटाना होगा हम लोग को। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू 2.5 0.005। अब इसका मान कितना होगा, भागा करना है। अभी मैंने सिखाया था कि 0.10 10 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट के लिए 1 4 अंक है तो 4 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ 25 लिखिएगा, और यहाँ पे 5 से काटिए ना, 5 5 25 हो जाएगा, तो ये कट गया, कटेगा तो काटिए। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई होने ऊपर चला जाएगा, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन में 5000 दिया है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपसे कि यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, केवल आपको क्या करना है, जोड़ना है, गुना करना है, भागा करना है। तो इतना लंबा आप कीजिएगा तो आप कभी नहीं बना पाइएगा। यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा a³ मतलब 4.27 3 बार लिखा गया। तो अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, बट एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा का सीधा ए क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ लिखेगा ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस 30 इंटू 4.27 इंटू दिस, और 573 को मान लीजिए बी क्यूब मान लिए। ठीक है ना, 573 को हम लोग क्या किए, बी क्यूब मान लिए। ए और बी का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया है अब। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे प्लस में 30 ए बी लिखा हुआ है, 30 ए बी। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया हमने 30 ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30 ए बी, तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा हम लोग को मिल गया देखने को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, इस 10 को हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी मान लेते हैं। इस 10 को हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी मान लेते हैं। अगर 10 को हम लोग ए प्लस बी मानेंगे, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुना में 10 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ गुना में ए बी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख ले 3 ए बी। ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला यहाँ से चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी द होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। अब ए का मान कितना है, यहाँ पे मैं लिखूँ ए का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 4.27, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 5.73। बी का मान दिया है 5.73। 0 10 हासिल 1 9 1 10, मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी का मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, 10, इसलिए हमने क्या किया, इसके जगह पे ए प्लस बी लिखा। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ए प्लस बी हमने क्यों लिखा। अब देखिएगा 10 का क्यूब कीजिएगा तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो आपका आंसर देखिए, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1000, ऑप्शन में 1000 नहीं दिया है, मतलब कहीं तो हम लोग गलत किए हैं। 10 का क्यूब 1000, क्वेश्चन नंबर 2 ही बना रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंसर जो है ना वो गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, आंसर यहाँ पे क्या किया है, गलत इन्होंने दिया है, क्योंकि हम लोग का आंसर 1000 आ रहा है। मैंने कुछ भी करके देख लिया। तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि किस तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, 2.5 प्लस 0.5, ठीक है, ये लिखा हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, 1.6 माइनस, और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि गलत हो सकता है। माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट, बोर्ड मास के रूल से चलिएगा तो सही होगा, प्लस में 2.1 भागा का साइन है तो हम नीचे कर देते हैं, वहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस का साइन नहीं है, भागा का साइन है। और यहाँ पे ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, और 0.65। ठीक है, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को 0.65, नीचे क्वेश्चन में देखिए दिख रहा होगा 0.65 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब बे क्या बचेगा, ये दोनों कट चुका है। ब्रैकेट को जब खोलिएगा, ये मिडिल ब्रैकेट को भी खोलिएगा, यहाँ पे साइन ये इसको माइनस कर चुका है, और ये ब्रैकेट जब खुलने वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1.6 प्लस में 2.1 बाई के इक्वल टू में 0.65। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ बाद में माइनस भी है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2.35, ये दिख रहा होगा, माइनस का 2.35। ये माइनस से ये माइनस कट गया, और यहाँ पे ये घटा लीजिए, मतलब 2.1 बाई के इक्वल टू में 235 में से 1.60 घटेगा, तो 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आएगा क्या, शायद देखते हैं हम लोग कितना आएगा, 13, 5 हो गया, 13 में से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 0.75 आ जाएगा, 0.75 आना चाहिए, 0.75 आना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 0.75 ये आपको दिख रहा है,
अब हम लोग सॉल्व कहाँ करें, यहाँ करते हैं सॉल्व। तो 2.1/k इक्वल टू में 0.75, पॉइंट का 10 और यहाँ पॉइंट का 100, 10 से 10 कट गया और कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होगा, k का वैल्यू निकालना है। तो 75 यहाँ पे लिखते हैं, 75 के ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 210 हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 का 15, 15 का 15, 15 एकम 15, 15 छक 90 होता है। मतलब k इक्वल टू में 16/5। सॉल्व कीजिएगा 2.8 आ जाएगा k का वैल्यू। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बन गया और ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, a के पावर में 4, b के पावर में 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी मान के इसको बना लीजिए ताकि ये आसानी से बन जाए। ठीक है, नंबर को अगर सॉल्व करके बनाइएगा टाइम लगेगा, हो सकता है गलत भी बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन कितना भी लंबा है जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही बनाइएगा। a4 माइनस b4 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग और यहाँ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये कट जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को केवल ऐड करना है। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना दिया है 0.25, तो 0.5 द होल स्क्वायर प्लस में 0.4 द होल स्क्वायर, तब ये कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पे प्लस कितना करेंगे 0.16 है, ऐड करके लिख लीजिए 0.41 आ जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, हमने लिखा ए स्क्वायर द होल स्क्वायर बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने बहुत बार बताया, तो उसी पे हमने ब्रेक कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 0.216 प्लस 0.064। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर खोजना है। तो जो ये 0.6 द होल क्यूब हो जाएगा, जो 0.216 लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस 0.4 द होल क्यूब हो जाएगा 0.064। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में प्लस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, 0.6 प्लस में 0.4 कर दीजिए, आपका आंसर 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन बना लिए। मतलब 10 होगा, मतलब 10 नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं 1.0 हो जाएगा, 1.0, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1.0 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, देखिए 1.36 बार, 1.36 बार, ठीक है ना, 1.36 बार। इसको भिन्न में चेंज करना है, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब 1 प्लस में 0.36 बार। ठीक है, 36 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 36/99 हो जाएगा, यहाँ पे 36/99 हो जाएगा। अब इसको कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 12 बार में, 3 से 33 बार में, फिर 3 से 4 बार में, 3 से 11 बार में, मतलब 1 प्लस में 4/11। सॉल्व कीजिएगा 15/11 आना चाहिए क्या, देखिए तो ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंप्लीफाई भी करना होता है हम लोग को, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल घटाना है, 2 संख्या दिया है उसको घटाना है। तो इसको लिख लीजिए 3 प्लस में 0.68 पे बार, और प्लस में प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस में 2 प्लस में 0.79 पे बार, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ 68/99, और यहाँ पे माइनस का
79/99, यही तो होना चाहिए, 79/99 होना चाहिए, ठीक है, 79/99। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 99 हो जाएगा, 68 में से 79 जाएगा तो इतना हो जाएगा, माइनस का होगा बट, और यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस के 11, यहाँ घटाइएगा तो 88/99 हो जाएगा। अब इस 88/99 को लिख सकते हैं 0.88 पे बार। तो देख सकते हैं आसान सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। 99 मतलब बार के बाद, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार होगा, तो 88 पे हमने बार लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर शायद 0.8 दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए 1.07 मल्टीप्लाई में 65, ठीक है, ये मुझे लगता है किसी फॉर्मूले पे जाएगा या कुछ तो होगा इसमें, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.07 कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। 1.07 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, 65 बचेगा, प्लस में 26 बचेगा, प्लस में 9 बचेगा। एक बार चेक कीजिए, क्वेश्चन में सब जगह कॉमन है। अब इनको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 100, ये पूरा वैल्यू दे देगा 100, गुना में 0.107, पॉइंट हटा दीजिए, 100 से 100 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 107। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लिया हमने। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेसिक कैलकुलेशन करना है आप लोग को, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो आप लोग चाहे तो कोशिश कर सकते हैं और मुझे आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा आप लोग ध्यान से, 6 पूर्णांक में 1/4 मतलब कितना लिखा हुआ है, 25/4 हो जाएगा। 6 पूर्णांक 1/4 25/4 हो जाएगा, गुना में 0.25, तो इसका पॉइंट को नीचे उतार दीजिए, ये हो जाएगा, प्लस में 0.75, पॉइंट को नीचे उतार दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में 3125 बाई, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4, मतलब 1 2 3 4 0, ये। और कुछ होगा नहीं होगा, बस इनको सॉल्व करना बाकी रह गया। तो सॉल्व कीजिए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो 25 चौके मतलब 25/16, इससे छोटा अब नहीं किया जा सकता है, ठीक है, 25/16, ठीक है। प्लस में पॉइंट में ही रहने दीजिए, केवल 25/16 को ही सॉल्व कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 25/16 को ही सॉल्व कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए हम इतना नहीं करते, काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको 25/25 से गुना कर देते हैं मन में। तो 25 का क्यूब हमको याद था 15,625 होता है, 15,625 होता है 25 का क्यूब, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5625 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद 0.75 को प्लस करना है। तो ऐसे लिख दिया हमने, प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कीजिए, 5 2 11 1 12 13 1 2, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, ये प्लस का है ना, इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से 2.3125 को माइनस करना है 0.3125, तो ये तो कट के 0 आ जाएगा, मतलब 2.0 हो जाएगा। देखिए 2.0 कहीं पे आंसर दिया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 9 देख लिया अब हमने। अब हम लोग को क्या करना है, 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे भागा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में
भागा दिया है ना कि प्लस दिया हुआ है, ठीक है, यही मैं देख रहा था। तो यहाँ लिखा हुआ 8,008 माइनस में 8,000 और यहाँ भागा में 10 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा 10 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और 800 को घटा दीजिए। तो 800 को इसमें से घटा देंगे, 808 में से 800 को घटा दीजिएगा तो 7208 आपका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि 0.5 इंटू ए इक्वल टू में 0.3 दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सीधा क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ था 0.5 इंटू ए इक्वल टू में 0.0003, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दिए तो यहाँ 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 3/5 गुना में 1/1 में 1,000, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, 3/5, 3 को 5 से भागा दीजिएगा, 0.6 बटे में 1,000। अब इसको सॉल्व करके लिखिएगा 0.0006, पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह 6 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पे दिया हुआ है। ए स्क्वायर फिर लिखा हुआ है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब a कहाँ दिया हुआ है, a दिया हुआ है 257, तो 257 और b कितना दिया हुआ है, b कितना दिया है 743, तो 743 ऐड कर लीजिए ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.00, मतलब 10 आ गया। अब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 880 का 0.125, 880 गुना में 0.125, 880 गुना में 0.125, 880 गुना में 0.125, यहाँ पे कितना हो गया, 1,000 हो गया। और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, 25 तिया हो जाएगा, नहीं 25 पचे होता है, 25 पचे हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा, और यहाँ काटिए तो 4 दूना 4 दूना 4 दूना, तो इसका आधा कर दीजिए तो 1 1 1 पे 0, मतलब इतना आना चाहिए आपका आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दिया हुआ है। तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 6/625 लिखा हुआ है, 6/625। अब ये 5 का मल्टीपल है, मतलब ये टर्मिनेट तो करने वाला है, और सब जगह 96 लिखा हुआ है। ये चीज ध्यान देना है कि सब जगह 96 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना है पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। एक चीज मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे 25 गुना में 25 लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और मान लीजिए कि 16 से अगर 4 गुना 4 कर दे, यहाँ पे 4 गुना 4 ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा, ये तो मिल गया। और यहाँ से 100 मिलेगा, यहाँ से 100 मिलेगा, मतलब टोटल हम लोग को 10,000 मिल जाएगा, सबको गुना करेंगे तो। अब पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 1 2 3 4, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। आगे देखिए, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1/3.718 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 2.689 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1/0 पॉइंट में 0.0038718 ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 7 अंक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 7 अंक आ गया ना यहाँ पे। अब हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बदलना होगा, हम लोग को थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करना होगा।
हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बटे में 1000 को 37 18 बटे में 1000 को लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही अंक चाहिए यहाँ इसके अनुसार, जो गिवन दिया है उसके अनुसार। और बच गया कितना, 7 जीरो है, तो 10 के पावर में 4 बच जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल 7 जीरो है, तो 3 जीरो को रिजर्व में रखें। और ये चला जाएगा ऊपर, ये भागा में है तो ये चला जाएगा ऊपर, 10,000 चला गया ऊपर। अब नीचे हो जाएगा 10,000 बटे में 3.718, और यहाँ पे 10,000 बटे में 2.689, यही होगा ना, 2.689, 10,000 बटे में, ओहो सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी का तो मान ये दिया हुआ है ना, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे, इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई में 10,000, ठीक है, ये दिख रहा होगा। और इस पूरे का वैल्यू है 2.689 गुना में 10,000, मतलब 10 के पावर में 4। कैंसिल आउट कीजिए तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, मतलब 1 बचेगा 10, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 26890, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अब बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये तो आंसर आप सीधा बता दीजिएगा 43/9, तो इसको हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 0.2 मल्टीप्लाई में 0.003 मल्टीप्लाई में 0.004 मल्टीप्लाई में 005, कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना में 3 6, 6 गुना में 4 24, 24 पचे 120। तो पहले क्या कीजिए, पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है, फिर 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 2 4 5 1 6, मतलब 7 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 10 के पावर में 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 के पावर में 7, मतलब पॉइंट के बाद 7 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3 4 120, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन में खोजिए, कहीं पे ऑप्शन दिया होगा वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सी में। आगे देखिए, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं हम लोग। 0.8 मल्टीप्लाई में x गुना में 0.004, देखिए 0.8 इक्वल टू में मल्टीप्लाई में x इक्वल टू में 0.004, पॉइंट को हटाइए 10 लिखिए, पॉइंट को हटाइए 1000 को लिख दीजिए, कट गया 1 जीरो, 4 दूना, मतलब आपका आंसर x इक्वल टू में 20,000, 20,000 नहीं सॉरी 2,000, या मैंने गलत किया, मैंने शायद गलत कर दिया जल्दबाजी में। हम देखते हैं फिर से, 0.8 इंटू में x बाई 4, यही लिखा ना मैंने, यही लिखा है। यहाँ पे x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 1 बटे में 2000, तो 0.5 बाई 1000 भी लिख सकते हैं, अब इसको किसी भी तरह आप कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.5, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो यहाँ 0.0005, पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 जीरो और 1 4, पॉइंट के बाद 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 18वें का डी आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। ये जो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला, तो 3.5 और 6.5 कितना होगा, 3.5 प्लस 6.5 कितना होगा, ये 10 होगा, बस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर 100 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए आपके पास दिया होगा। आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे a² माइनस b² पहले तो दिया हुआ है, तो हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, मतलब 3.39 प्लस में 2.61
और ए माइनस बी, 3 पॉइंट में 39 माइनस में 2 पॉइंट में 61 बाई जो दिया है उसको बाद में सॉल्व करेंगे 0.78। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, एक कट जाता है जो नीचे होता है वो कट जाएगा, और इनको ऐड कीजिएगा तो ये 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा पहला वैल्यू। और 7.5 बाई 3.75 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 20 बन गया। 21 देखिए, मान निकालना आपको 21 में, क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 20 गुना में 0.3 का होल स्क्वायर है, तो 20 गुना में 0.3 गुना में 0.3 ऐसे करके लिख लीजिए। बाई क्या लिखा हुआ है 18, 0 पॉइंट में 18, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, 2 से काटिएगा 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 10। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। 3.6 मल्टीप्लाई में 0.48 मल्टीप्लाई में 250 बाई, देखिएगा क्या दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई में 0.48 मल्टीप्लाई में 250 अपॉन में 0.12 मल्टीप्लाई में 0.09, जीरो का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में 0.5। सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, ऊपर कितने पॉइंट है 1 2 मतलब 3 हो गए, नीचे कितने हैं 3 लिख दीजिए, मतलब 10 की पावर में 3 हो जाएगा। और नीचे 2 ही मानिए क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 2 4 1 5, मतलब नीचे हो गया 5, यहाँ पे 10 के पावर में 5। अब ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब 10 के पावर में 2 बचेगा, और ये चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने, क्योंकि यहाँ भागा में था। अब सबका पॉइंट हटा चुके हैं हम लोग, सबका पॉइंट हटा दिए, आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 से काटिए, 3 ने 16 पॉइंट हटा चुके हैं हम लोग, 5 से काटिए 50 बार में, 16 5 80, मतलब मेरे हिसाब से तो 800 आंसर आना चाहिए, और 800 आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है आपको, सीधा जोड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि बार के बाद सेम अंक है, तो यहाँ सीधा आप कर सकते हैं 63/99 प्लस 37/99, नॉर्मली ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 100/99 हो जाएगा, ठीक है, 100/99 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 100/99 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग आंसर बताने का कोशिश कीजिए उसके बाद, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, तो एक पूर्णांक में 1/99, यहाँ 1 प्लस में 0 पॉइंट में 01 पे बार, मतलब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस में 01 पे बार, ये आपका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में क्या दिया हुआ है जल्दी से देखते हैं हम लोग। 2.164 प्लस इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो मैंने बताया हुआ था, ठीक है ना, मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है कि कैसे ऐड करेंगे। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे मैंने बताया था वैसे भी ऐड कर सकते हैं। 164 प्लस 16 पॉइंट में 032, ठीक है, प्लस में 8.1। आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नंबर को तो ऐड कर लीजिए, 18 ये 2, 16 प्लस में 2 18 प्लस में 8 26, ये नंबर हो गया, इसका काम खत्म। अब पॉइंट वाला काम कीजिए, तो 163/99 मैंने सॉल्व करना शुरुआत में बताया था कि जिस पे बार नहीं होता उसको 164 में से घटा दीजिए और पॉइंट को भूल जाइए, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए एक जीरो भी बैठा देंगे, एक पे बार नहीं है तो जीरो,
2 अंकों पे बार है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। प्लस में 32 माइनस 0 कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी 990 हो जाएगा। और प्लस में एक ही पे बार है मतलब 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही पे बार है तो 1/9 हो जाएगा। अब इनको चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या जो मैंने पहले मेथड बताया था एलसीएम लेके, उसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे देख लीजिएगा, इसको आगे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी मतलब 26 पॉइंट में 308 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कैसे भी आप बनाइए बन जाएगा। 26 तो आएगा, पॉइंट में कितना आएगा वो बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, साइंटिफिक मेथड। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 0 है और 52 79। 1 2 3 4 5 52 79 यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 5 4 9, 5 4 9, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 4 9 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें 52 79 बाई 10 के पावर में 9, कहीं गलत नहीं है यहाँ पे। अब हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखना होगा 5.29279। तो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो यहाँ घटा दीजिए। तो पॉइंट के बाद 3 अंक चले गए तो यहाँ कितने बचेंगे, 10 टू दी पावर 6। अब इसी को लिख दीजिए 52.7279 गुना में 10 टू दी पावर -6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पॉइंट के बाद 3 अंक दे दिया तो 9 में से 3 गया 6, और ये ऊपर चला जाएगा पावर तो -6 हो जाएगा। तो ये आंसर आपको दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के, वो हमने करवा दिया। इसके बाद हम मैथ्स के कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। टोटल 40 क्लास होगा जिसमें पूरे रेलवे के मैथ्स को हम कवर करेंगे। अगर ये 40 क्लास की वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इनके क्वेश्चन को भी बना लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर मेरे इन 40 कोर्स से मतलब इन पूरे कोर्स को देखते हैं, मैथ्स का पूरा कोर्स देखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं किसी भी एग्जाम में। आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।